अरे मयूरी देखो, कल मेरे पापा मेरे लिए दिल्ली से ये न्यू मेकअप किट लेकर आए हैं। अरे वाह राधा, ये तो बहुत अच्छी है। दिखाओ जरा मुझे, तुम ऐसी मेरे लिए भी मंगवा देना। वो मयूरी जैसे ही राधा के हाथ से मेकअप किट लेती है वो तो नीचे गिर जाती है। तब राधा कहती है, अरे ये क्या, तुमने मेरी मेकअप किट गिरा दी। अरे ओ काली, जरा इधर आना, ये मेरी मेकअप किट उठाकर मुझे देना जरा। रुको राधा, मैं अभी तुम्हारी मेकअप किट उठा देती हूँ। वो क्यूटी तो उसकी मेकअप किट उठाकर उसे दे देती है। तब राधा उससे कहती है, थैंक यू। क्या तुझे भी ऐसी मेकअप किट चाहिए? अगर चाहिए हो तो बता दे, मैं तेरे लिए भी मंगवा दूंगी। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए मेकअप किट। अरे राधा, तू इससे ये सब क्या पूछ रही है? अरे ये तो पहले से ही बहुत काली है, तो ये मेकअप करके क्या करेगी? अगर ये मेकअप करेगी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, चुड़ैल जैसी लगेगी। ये कहकर वो दोनों तो हंसने लगती हैं। तभी वहाँ उनका क्लास टीचर तोता आ जाता है और वो उनसे कहता है, अरे बच्चों सुनो मेरी बात, तुम्हारे लिए एक न्यूज है। वो क्या है ना, 26 जनवरी आने वाली है तो अपने स्कूल में ब्यूटी कंपटीशन होगा। अरे वाह, ब्यूटी कंपटीशन! फिर तो मयूरी पूरी क्लास में सबसे सुंदर मैं ही दिखूंगी। अरे राधा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे हम भी तो सुंदर दिख सकते हैं ना। तुम हर समय अपनी ही तारीफ क्यों करती रहती हो? अरे तुम सुंदर दिख सकती हो, पर लेकिन मेरी जितनी नहीं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा बहुत अमीर हैं, तो वो मेरा मेकअप ब्यूटी पार्लर में करवाएंगे और अच्छा सामान भी ला देंगे। पर तुम तो इतनी ज्यादा सुंदर नहीं बन पाओगी, क्योंकि तुम तो गरीब घर से हो, इसलिए सबसे सुंदर मैं ही दिखूंगी। तुम तो उस काली कलूटी क्यूटी की तरह हो। ये सुनकर तो मयूरी को गुस्सा आता है। थोड़ी देर बाद छुट्टी हो जाती है और सब अपने घर को चले जाते हैं। फिर अगले दिन क्यूटी अपने स्कूल आती है तो वो उस रास्ते से नहीं आती जिस रास्ते से वो हर रोज जाती थी। आज वो दूसरे रास्ते से जाती है। तब वो एक जगह रुकती है और कहती है, मेरा तो स्कूल जाने का भी मन नहीं करता है। सब मुझसे काली कलूटी कहते हैं। पता नहीं सब मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं। काश मैं सुंदर होती तो कितना अच्छा रहता। वो क्यूटी ऐसे कह रही थी कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। तब वो उस आवाज की तरफ आती है तो वो वहाँ आकर कहती है, अरे आप कौन हो और आप इस डाल के नीचे कैसे दब गईं? रुको, मैं आपको इस डाल के नीचे से निकालती हूँ। वो क्यूटी तो फिर उस परी को डाल के नीचे से निकालती है। तब वो परी कहती है, अरे छोटी चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने आकर मेरी जान बचा ली और ये डाल हटा दी। अरे कोई बात नहीं, मेरी मम्मा कहती हैं कि हमें हमेशा मुसीबत में दूसरों की मदद करनी चाहिए। पर आप यहाँ दब कैसे गईं? अरे मैं एक परी हूँ, मैं उड़ते हुए जा रही थी, तब ये डाल मुझे दिखी नहीं और मैं इसके नीचे दब गई। सच में परी जी, अगर मैं आपसे कुछ मांगूंगी तो आप दे सकती हो मुझे? अरे हाँ, क्यों नहीं। अगर मेरे वश में हुआ तो मैं आपको वो जरूर दूंगी जो तुम मांगोगी। अरे परी जी, वो क्या है ना, मैं बहुत काली हूँ तो स्कूल में सब बच्चे मेरी हंसी करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, तो आप मुझे सुंदर कर दो। वैसे भी 26 जनवरी पर मेरे स्कूल में ब्यूटी कंपटीशन है तो मुझे भी सुंदर दिखना है। अरे बस इतनी सी बात, तुम रुको, अभी मैं तुम्हें सुंदर बना देती हूँ। वो परी तो फिर अपनी जादुई शक्तियों से क्यूटी को सुंदर कर देती है। क्यूटी, अब तुम बहुत सुंदर लग रही हो, पर हाँ, तुम किसी को भी सच ना बताना कि मैंने तुम्हें सुंदर किया है। अगर कोई तुमसे पूछे तो तुम यही बोलना कि तुमने पार्लर में मेकअप करवाया है, इसलिए तुम सुंदर हो गई हो।
और हाँ, जब भी मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे जरूर बुलाना। वो क्यूटी तो स्कूल में आती है और वो सब बच्चों को यही बताती है कि उसने मेकअप करवाया है। तब राधा कहती है, अरे तो क्या हुआ, अभी तो मेकअप लगा के सुंदर हो गई हो, तुम तो काली ही रहोगी क्योंकि तुम हो ही काली। वो क्यूटी तो उनकी किसी बात का बुरा नहीं मानती। अगले दिन 26 जनवरी का दिन आ जाता है। तब क्यूटी ब्यूटी कंपटीशन के लिए तैयार होकर आ जाती है। राधा भी अच्छे से तैयार होकर आई थी और मयूरी भी। मयूरी को तो राधा से बदला लेना था। ये राधा को ज्यादा ही घमंड करती है। आज मैं इसका सारा घमंड निकाल दूंगी। मैं इसके ऊपर ये खुजली वाला स्प्रे डाल दूंगी जिससे ये यहाँ बैठकर खुजाती रहेगी और हम ब्यूटी कंपटीशन में जीत जाएंगे और ये हार जाएगी। ये कहकर मयूरी राधा के पास आती है और उससे कहती है, अरे राधा, तू आज बड़ी सुंदर लग रही है। लगता है तू ही जीतेगी कंपटीशन में। पर इधर गाल पर तेरे कुछ लगा है, ला मैं साफ कर दूं। कुछ लगा है? अच्छा तो साफ कर दे, क्या लगा है? वो मयूरी तो फिर जानबूझकर राधा के चेहरे पर खुजली वाला स्प्रे डाल देती है। अरे मयूरी, ये तुमने मेरे फेस पर गीला गीला क्या डाल दिया है? अरे कुछ नहीं, वो क्या है ना, मैंने अपने पंख से तुम्हारा गाल साफ किया तो मेरे हाथ में ये खुशबू वाली स्प्रे थी, ये गिर गई है, इससे खुशबू आती है। वो मयूरी फिर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद राधा के चेहरे पर तो खुजली होने लगती है। अरे अरे, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरे चेहरे पर इतनी जलन और खुजली क्यों हो रही है? फिर ऐसे ही धीरे धीरे उसका चेहरा पूरा लाल हो जाता है और दाने दाने हो जाते हैं। वो तो अपने पंख से चेहरे पर खुजा रही थी और रो रही थी। तभी वहाँ क्यूटी आती है तो वो कहती है, अरे राधा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो और तुम्हारा ये चेहरा इतना लाल कैसे हो रहा है और ये दाने दाने कैसे हो गए हैं? वो राधा तो फिर उसे सारी बात बताती है। तब क्यूटी कहती है, अरे राधा, तुम चिंता ना करो, मैं अपनी परी दोस्त को बुलाती हूँ, वो तुम्हारा चेहरा ठीक कर देंगी, फिर तुम्हारे चेहरे पर खुजली नहीं होगी। क्यूटी, तुम कितनी अच्छी हो, मैंने तुम्हारा कितना मजाक उड़ाया, तुम्हें चिढ़ाती भी थी, फिर भी आज तुम मेरी मदद कर रही हो। अरे कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत है। अब तुम ऐसा मत बोलो। वो क्यूटी तो फिर वहाँ अपनी परी दोस्त को बुला लेती है। जब उसकी दोस्त परी वहाँ आती है तो क्यूटी से वो कहती है, अरे क्यूटी, ये तो वही चिड़िया है ना जो तुम्हारा मजाक उड़ाती थी, तुम्हें काली गलूटी कहती थी और तुम इसी की मदद करवाना चाहती हो मुझसे। ठीक है, मैं कर तो दूंगी, पर एक शर्त पे, तुम्हें फिर से काला होना होगा। ठीक है, मैं काली हो जाऊंगी, पर आप इसका चेहरा ठीक कर दो, नहीं तो ये ब्यूटी कंपटीशन में हार जाएगी। अच्छा, इसका मतलब इसे आपने सुंदर किया है, ये मेकअप से सुंदर नहीं हुई है, तो रहने दो, आप इसे फिर से काला ना करो, मुझे ऐसे ही रहने दो। अरे नहीं क्यूटी, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और इस राधा को सीख दे रही थी। सच में क्यूटी, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मैं राधा को ठीक कर देती हूँ क्योंकि इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो परी तो फिर अपनी जादुई शक्तियों से उसका चेहरा ठीक कर देती और वहाँ से चली जाती है। ये देखकर वो बहुत खुश होती है। फिर इस तरह वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन जाती हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे वो काला हो या गोरा। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि राधा की मदद किसने की थी? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर
आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।